हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। उस बेसिक चीज़ों को आप एक एक करके समझेंगे और एक एक पॉइंट को मैं बताते चलूँगा। केवल बेसिक चीज़ें बताएंगी और उसके आधार पर दो चार प्रश्नों को मैं समझाऊंगा, तो आप ध्यान देंगे। आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आप जानते हैं कि वह ज्यामिति जिसमें निर्देशांक हो, वह ज्यामिति जिसमें बीजगणितीय अक्षरों का प्रयोग हो, जैसे x, y, z, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता, निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है? रेनी देकार्ते। तो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है? अर्थात रेनी देकार्ते ने ही सर्वप्रथम ज्यामिति में x, y, z अर्थात बीजगणितीय व्यंजक का प्रयोग किया। तो जब बीजगणितीय व्यंजक का प्रयोग ज्यामिति में हो गया तो उसी को कहा गया, उसी ज्यामिति को कहा गया निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, वह ज्यामिति जिसमें बीजगणितीय वह ज्यामिति जिसमें बीजगणित का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक। उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। वह ज्यामिति जिसमें बीजगणित का प्रयोग होता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक्स अक्ष को भुजा, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब ध्यान दिया जाए, जैसे अगर हम ऐसे रेखा खींचे तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष जो होता है वो कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। अर्थात क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जिसमें एक्स अक्ष का जो मान होता है उस एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष के मान को एक्स अक्ष के मान को भुज कहते हैं और वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। आई बात समझ में? और एक्स अक्ष जो होता है वो क्षैतिज होता है और वाई अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। आई बात समझ में? मूल बिंदु के निर्देशांक अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु समझ में आई बात? जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। चतुर्थांश अर्थात ये दो अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो अक्ष किसको? समतल को चार बराबर भागों में, दो अक्ष अर्थात एक्स अक्ष वाई अक्ष समतल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यदि एक समतल को, ये समतल है, एक समतल को 4 बराबर भागों में बांट देता है तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश। जैसे इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थांश। आई बात समझ में? तो दो अक्ष अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में बनता है, इसको हम भली भांति समझेंगे।
चतुर्थांश में जैसा कि आप देखेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में चिन्ह देखेंगे तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो किन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, ध्यान दिया जाएगा। पहला मान जो होता है वो x का होता है, दूसरा मान जो होता है वो y का होता है। तो आप देख रहे हैं कि x अक्ष कौन सा चिन्ह है, प्लस, यहाँ प्लस होगा। y अक्ष कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस होगा। अर्थात प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो प्लस और प्लस होगा। आई बात समझ में? द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह देखेंगे तो सबको पता है कि पहला मान किसका होता है, x का, दूसरा मान किसका होता है, y का। तो पहला x है, x कैसा है, ऋण है, और y कैसा है, प्लस है। अर्थात द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो माइनस गामा क्या होगा, प्लस होगा। आई बात समझ में? तृतीय चतुर्थांश में लिखा जाएगा तो पहला मान x का होता है, तो x कैसा है, और y कैसा है, अर्थात तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो माइनस का माइनस होगा। आई बात समझ में? चतुर्थ चतुर्थांश में देखा जाएगा तो x की वैल्यू कितनी, प्लस, और y की वैल्यू माइनस। अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो प्लस कामा माइनस होगा। इस तरह से हम चतुर्थांश के सभी चिन्हों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये x अक्ष है तो x अक्ष का जो बायां हिस्सा, दाहिना हिस्सा होता है वो धन, और जो बायां हिस्सा होता है वो ऋण होता है। y अक्ष का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो धन, और निचला हिस्सा जो होता है वो ऋण का होता है। तो आइए हम देखते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है -2, 4। आप देख रहे हैं कि x का मान माइनस में है, y का मान प्लस में है। तो माइनस प्लस आप देखेंगे कि माइनस प्लस आपके दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात ये दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, स्थित होगा। अगला पॉइंट है 3, -1, यानी ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो प्लस माइनस देखा जाए किसमें है, देखिए प्लस माइनस, अर्थात किस चतुर्थांश में होगा, चौथे में, चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, स्थित होगा। देखिए अगला दिया है 1, 2, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, अर्थात प्लस प्लस होगा तो किस में स्थित होगा, पहले में, पहले चतुर्थांश में। -3, -5, अर्थात दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस किस में स्थित होता है, तीसरे में, अर्थात ये -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे में। 0, 0, अभी मैंने बताया कि 0, 0 वो किस बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का। तो 0, 0 किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है और ना ही किसी अक्ष पर स्थित है, बल्कि यह स्थित है मूल बिंदु पर। कहाँ स्थित है, मूल बिंदु पर, अर्थात ये बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। आई बात समझ में, जिसको मैंने पहले चर्चा कर चुका है। अब ध्यान दिया जाए, ये -1, 0, अर्थात अगर -1, 0 या तो x का मान या तो y का मान अगर 0 होता है तो किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल -1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, -1, इस तरह के प्रश्न अगर दिए जाते हैं पेपर में तो आप ये कहेंगे कि किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है, आइए समझते हैं। आप देख रहे हैं कि यह मान दिया हुआ है 0, यह मान दिया हुआ है 1, अर्थात ये x का मान है, ये y का मान है। तो x का मान तो 0 है, तो जिसका मान 0 होता है वह उस अक्ष पे स्थित नहीं होता है, अर्थात y का मान दिया हुआ है, x हट जाएगा, अर्थात y का मान दिया हुआ है। तो 0, 1 जो बिंदु है वो किस अक्ष पे स्थित है, y अक्ष पे स्थित है। तो लिखेंगे ये 0, -1 y अक्ष पे स्थित है।
y अक्ष पर स्थित है। देख रहे हैं 1,0, यहाँ पर देख रहे हैं y का मान 0 है तो y इस पे स्थित नहीं होगा। x का मान दिया हुआ है अर्थात ये किस कहाँ स्थित है, x अक्ष पे स्थित है, किसी भी चतुर्थांश में स्थित होगा नहीं, क्योंकि अभी बताया मैंने या तो x का मान या तो y का मान अगर 0 होता है तो किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता है बल्कि अक्ष पे स्थित होता है। तो आप देख रहे हैं कि y का मान 0 है, x का मान 1 है, तो x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो जिसका मान 0 होता है वह उस अक्ष पे स्थित नहीं होता बल्कि जिसका मान दिया रहता है वह उच्च अक्ष पे स्थित होता है। तो एक x का मान 1 है अर्थात ये किस अक्ष पे स्थित है, x अक्ष पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि 0, -1, 0,1 था, 0,-1 तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x 0 है, y का मान दिया हुआ है अर्थात ये y अक्ष पे स्थित है। आइए भी देखें x का मान 0 था, y का मान 1 था, तेरी y अक्ष था, लेकिन विशेषता हो जाती है कि यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो ये जो प्लस होता है वो y अक्ष की धन दिशा में होता है और जो माइनस होता है वो y अक्ष की ऋण दिशा में स्थित होता है। समझ गए? अब देखिए -1, 0 तो -1 अर्थात x का मान दिया हुआ है, y का मान 0 है, तो आइए ध्यान दिया जाए -1, 0 y का मान 0 है अर्थात y अक्ष पे स्थित नहीं है, x का मान दिया हुआ है अर्थात यह x अक्ष की, x का मान ऋण में है तो x अक्ष की ऋण दिशा में क्या है, स्थित है। समझ गए होंगे? भली बात थी।